क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तीर्थंकर के समोषण में कोई भी बैठेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। तीर्थंकर के समोषण में जो भी बैठेगा उसको भूख नहीं लगेगी। क्षुधा वेदना तो है, लेकिन जब तक प्रभु जी के पास बैठेंगे तब तक क्षुधा वेदना का कोई काम नहीं है। तो क्या आपके कर्म के ऊपर तीर्थंकर का कर्म भारी नहीं पड़ा? पड़ा। क्या दूसरे का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ा? पड़ा। ये आगम है, इससे आप बच नहीं सकते। ऐसे ही जब पुण्यात्मा के साथ रहने पर पुण्य वर्गणाएं उनकी हमारे काम आती है। गुरु जी की पुण्य वर्गणाएं हमारे काम आ रही कि नहीं आ रही? हमारे आपके काम आ रही है। आज गुरु जी देह से नहीं है, लेकिन क्या परिणामों से भी नहीं है? उन्हीं के परिणामों के कारण तो जीते हैं, उन्हीं के परिणामों के कारण सामायिक होती है, उन्हीं के परिणामों के कारण आज अपने आप को मुनि समझ पाते हैं, साधना कर पाते हैं, आपस में अच्छे से रह पाते हैं। आज भी क्योंकि देव मूर्ति है, वो देव द्वारा वंदनीय है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपनी पूरी साधना का चरम दे करके जिस साधक को दीक्षित किया होगा, क्या वो साधारण होगा? बिल्कुल नहीं। फिर उस असाधारण महापुरुष ने सबसे पहले जिनको दीक्षित किया होगा, क्या वो बिल्कुल असाधारण मिट्टी की मूर्ति होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे भी आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री जी, आप एक बार कल्पना करके देखिए कि आचार्य परमेष्ठी ने जब उनको दीक्षित किया होगा, हर कलाकार अपनी पहली कलाकृति सबसे खूबसूरत बनाना चाहता है। हर कलाकार के मन के अंदर रहता है। एक कल्पना करके देखो, एक 26-27 साल के आचार्य परमेष्ठी हैं। वे आचार्य परमेष्ठी जो अपने शबाब पर हैं, उनका तेज गजब का है, उनकी साधना गजब की है, उनके शरीर की तपस्या गजब की है, उनका अहिंसा गजब की है। वो अपनी परंपराओं में किसी एक को दीक्षित कर रहे हैं, किसी एक को दीक्षित कर रहे हैं। तो क्या पहला शिष्य किसी का कैसा होगा? महावीर का पहला शिष्य कैसे होंगे? गौतम गणधर के जैसे होंगे। फिर गौतम गणधर के पहले शिष्य कैसे होंगे? तो बोले वो भी वृषभ सेन आदि के जैसे होंगे। उनके शिष्य कैसे होंगे? हर साधु, हर आचार्य परमेष्ठी, हर दुनिया का कलाकार, चाहे वो मिट्टी की प्रतिमा बनाता हो, चाहे शिल्प गढ़ता हो, पाषाण की मूर्ति बनाता हो, कुम्हार एक घड़ा बनाता हो, हर कलाकार चाहता है मेरा जो पहला होता है वो इतना पवित्र और इतना उज्जवल और इतना उत्तम हो कि लोग देखें तो कहें हाँ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं। और गुरुदेव ने जब स्वयं अपने हाथों से उनको गढ़ा, आपको तो पता नहीं होगा बंधुओं, हमको पता है। गुरुदेव ने आचार्य समय सागर जी महाराज जी को अपनी गोदी में बैठा करके स्लेट बट्टी उठा करके हाथ में हाथ पकड़ा करके आ लिखना सिखाया। आ ई उ। जिस महापुरुष ने अपनी गोदी पर आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी को बैठा करके पढ़ना सिखाया हो, उनको अपनी गोदी में बैठा करके अनुशासन डिसिप्लिन सिखाया हो, और जिनको अच्छे से लालन पालन किया हो, स्त्रोत पाठ पढ़ाए हो, प्रतिदिन 3 बार जिनको मंदिर भगवान की वंदना परिक्रमा कराई हो, अष्टमी चौदस को अपने साथ बैठा करके जिनको उपवास कराया हो, कोई कम बात है? कम बात है क्या? कितनी बड़ी बात है। सोचिए, गुरुदेव चौदस को बास करते थे घर में, शांतिनाथ जी से कहते थे आज चौदस है, कल चौदस है, कल नहीं खाना है अपन को। क्यों? चौदस के दिन नहीं खाते हैं अपन लोग। और वो छोटे से अबोध शांतिनाथ जी अपने बड़े भाई के कहने पर उपवास करना वहीं से सीख गए। क्या क्या दिया है एक दूसरे को। आप देखो तो हमारे घर के अंदर कुछ है नहीं, हम तो अपने भाई और बच्चों को कैडबरी पकड़ा देते हैं, झुंझुना पकड़ा देते हैं, दुनिया भर की चीजें दे देते हैं। लेकिन गुरुदेव ने क्या दिया? मंदिर, सामायिक ध्यान, अक्की वाट ले जाना, धीरे धीरे बड़ा किया। गुरुदेव के अपने जब पुण्य वर्गणाएं खिरी और उसमें दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित हुए, आंख बंद करके उन्होंने सोचा होगा कि सबसे पहले किसको? बोले उसको जिसको मैंने बचपन से मंदिर जाना, उपवास करना, साधना करना सिखाया था। ऐसा कौन दुनिया का शख्स है जो कष्टमय जीवन जीता हो तो वो चाहे कि छोटा भाई भी कष्ट में जिए? कौन है बताओ? कोई नहीं ना।
हम केशलोच कर रहे हैं, हमको केशलोच करते वक्त बहुत दर्द होता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, अंतराय हो जाता है, बड़ी धूप में विहार करना पड़ता है, कई बार कोई पूछने वाला नहीं रहता है। कौन चाहेगा मेरा छोटा भाई भी आए? कोई नहीं। लेकिन काले घने बाल, 17-18 साल की उम्र के, पूरा इतना बड़ा विग जैसा यहां तक बाल थे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के। अगर आपको उनके ब्रह्मचारी अवस्था की फोटो देखनी हो तो पिसनहारी की मड़िया में ऊपर गुरुदेव का एक संग्रहालय बना हुआ है। उसमें किनारे पर लेफ्ट हैंड साइड में तीसरी रो पर चौथे नंबर का फोटो है, जिसमें गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री ब्रह्मचारी अवस्था में बैठे हैं। हम एक बार गए थे और पहली बार में ही देखा है। हमने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, बड़े महाराज जी तो कितने भोले और कितने कितने मूंछ के बाल नहीं निकले थे क्या? बिल्कुल पतली रेखा दिख रही है, ऐसी बिल्कुल पतली रेखा, और उसमें ब्रह्मचारी अवस्था का फोटो कभी देखिएगा। मड़िया जी जाइएगा तो मड़िया जी थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो संग्रहालय बना हुआ है। उस संग्रहालय में जाकर के नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के ऊपर बना है वो संग्रहालय। गुरुदेव प्राय करके उसके आसपास के भवनों में रुकते थे। उस संग्रहालय में लेफ्ट हैंड साइड में तीसरी रो में चौथे नंबर का फोटो है, जिसमें समय सागर जी महाराज जी ध्यानस्थ बैठे हैं। उम्र होगी उस समय सिर्फ 16 साल 2 महीने की। क्या समझते हैं? और जब ऐसे तरीके से जब कोई साधु परमेष्ठी खुद देख चुके कि मोक्ष मार्ग में कितना परिचय है, कितना उपसर्ग है, मन का खाना नहीं मिलता है, ढंग का नहीं मिलता है, ठंडा गर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता है, तो हर आदमी चाहता होगा ना, भैया ए छोटे, तू तो मेरा चाहता है, तू घर में बैठ, हम ही काफी हैं इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं, गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, वहां कुछ नहीं मिलेगा, ये मोक्ष मार्ग है, एक पहला अवसर है और अंतिम अवसर है, इसमें दांव लगाना होगा और इससे गुजर के जाएंगे तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। वो तो छोटी सी चीजें हैं, निकलो उससे बाहर। और बिना कुछ सोचे समझे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी 16 साढ़े 16 साल की उम्र में कैसे निकले होंगे, एक बार सोचिएगा थोड़ा सा बंधु। इतने महान आचार्य जो इतने बड़े संघ का अनुशासन चला रहे हैं, संघ को संभाल रहे हैं, प्रभु जी की इतनी बड़ी विरासत को जिनको ऊपर ले जाना जिनकी जवाबदारी है, उनका उत्साहवर्धन हो, उनकी अच्छे द्रव्यों से पूजा करी जाती है, उनका गुणगान किया जाता है, उनके प्रति स्तोत्र पाठ किए जाते हैं, उनके नाम के व्रत लिए जाते हैं, आचार्य परमेष्ठी के आचार्य छत्तीसी के व्रत लिए जाते हैं, उनके नाम की पूजा करी जाती है, उनके नाम की माला फेरी जाती है। प्रभु के नाम पे जब मंदिर जाते हैं ना तो उस समय शांति धारा ली जाती है। गुरुदेव श्री समय सागर जी नाम की एक शांति धारा करना, भैया ये पकड़ो 5100 रुपए। किस बात के? जिन शासन के इतने बड़े रक्षक हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे, एक भावना है हमारी, इस नाम से एक शांति धारा ऐसी जाकर के मंदिर में शांति धारा करी जाती है, उनकी प्रभावना करी जाती है, लोगों से उनके संवाद किए जाते हैं। घर के अंदर एक बहुत बड़ा चित्र बनाया जाता है, कोई आए तो आकर के देखे कि हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी हैं। आचार्य श्री जी का फोटो लगाइए, बड़े बाबा का लगाइए, एक तरफ समय सागर जी महाराज श्री जी का लगाइए। इस बार की जो दिवाली है ना बंधुओं, इस बार की दिवाली में जब आपके घर के अंदर भगवान महावीर स्वामी और गौतम प्रभु के कल्याणक के अर्घ चढ़ रहे हो, उसमें उस चित्र के ऊपर 2 महान आचार्यों के चित्र भी होने चाहिए। उनके ही नहीं, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी का भी चित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि एक वो बड़ा संघ है, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज श्री जी ने जिस तरीके से प्रभावना करी है, जिस तरीके से संयम किया है, प्रायश्चित के जिस तरीके से उन्होंने परिभाषा लिखी है, अभी न भूतो न भविष्यति, हो नहीं सकती। गुरुदेव स्वयं, गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज श्री जी के बारे में भी कितने अच्छे पवित्र और शुभ विचार रखते थे। हम लोगों से बार बार कहते थे, देखो उन्होंने वृद्धों के इतने बड़े संघ को कितने व्यवस्थित तरीके से संभाला है। हर शिष्य बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ध्यान साधना करता है। हर साल 2-3 संलेखना होती रहती थी। गुरुदेव प्रत्येक संलेखने पर चर्चा करते थे। मैंने देखता रहा गुरु जी का अंतर्भाव कितना निर्मल और पवित्र था। वे जो पवित्र है वो कहीं भी है, वो पवित्र है। सोना तो सोना है, चाहे दुबई का हो और चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो,
उसकी तो कीमत हर जगह लाजवाब होती है बंधुओं। इस बार के जब कभी भी आप दीपावली का जब अपने यहाँ उत्सव मनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। नवीन आचार्य महाराज जी का भी चित्र, हर परिवार की पहली भूमिका तय करिए। आपको YouTube के लिंक्स में, गूगल में बहुत सारे नए गुरुदेव की पिक्चर डाल दिए गए हैं। उन पिक्चरों को आप निकालिए, अपने घर के अंदर 2.5x3 का एक बेहतरीन फोटो फ्रेमिंग कराइए और फोटो फ्रेमिंग करा करके इस बार की दिवाली के अवसर पर उनकी पूजा करने का भी लाभ प्राप्त करिए बंधुओं। इतने महान महान आचार्य होते हैं। नवीन आचार्य महाराज की भगवान समझ करके पूजा करिए। उनकी जब तक आप भगवान समझ करके पूजा नहीं करेंगे, शांति धारा नहीं करेंगे, उनके बारे में शुभ भावना नहीं भाएंगे, तो कैसे जिन शासन सुरक्षित रहेगा? हमारे और आपके भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। मैं तो बिल्कुल सामान्य मुनि हूं, कोई गलती होगी तो चुपचाप किनारे खड़े हो जाऊंगा। लेकिन वे बड़े बड़े महान आचार्य महाराज, जिनके कारण हमारी और आपके जिन शासन की डंका बज रही है, आप लोगों की सजगता और आप लोगों के पुरुषार्थ से ही शासन उन्नत हो सकता है, नहीं तो बुधा डांस तो हो ही रहा है। शब्दों को विराम दूंगा, कल फिर प्रयास करेंगे। श्री विद्यासागर जी महाराज।